पर मुमताज़ सनतकार हैं, कॉलम निगार भी हैं, कौंसल जनरल भी हैं यमन के। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का ऑलरेडी मुझे बताया गया कि इनका ऑलरेडी एक टीवी शो पे निचाना भी है, लेकिन उसके बावजूद अनीक भाई से मोहब्बत की वजह से वो यहाँ पर आकर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चीफ गेस्ट हमारे आप सबके दोस्त मेहरबान भाई, कराची की पहचान अनीक अहमद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर, जिनके एजाज़ में आज ये अशाया मुनक़िद किया गया है। राशिद सिद्दीकी साहब जो मेज़बान हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने देखे, यानी भाई की मोहब्बत है कि सब लोग, शादियां चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन उसके बावजूद एडजस्ट करके जस्ट टू पे आवर रिस्पेक्ट टू यू, टू वेलकम यू, को आपको मुबारकबाद पेश करें कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू और आप हम में से हैं और अल्लाह ताला ने जो आपको ये मनसब दिया है, जो इज़्ज़त दी है, ये मैं समझता हूँ हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और हम इसकी कदर करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। एक लाइव प्रोग्राम में जाना था तो, लेकिन इतनी हसास बात हो रही है, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम लीडर्स जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि इस नुक्ते के ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और हक़ाइक़ के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बतलाएं, ताकि लोग एक परसेप्शन कायम कर सकें कि गुस्सा भी हम ही दिलाते हैं और फिर ठंडा भी हम ही को करना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं, जो एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कराची चैम्बर, साइड एसोसिएशन, काटी की और दूसरे जितने भी ट्रेड बॉडीज़ एंड एसोसिएशन के बड़े इदारे हैं, मुमताज़ इदारे हैं, उन सब की लीडरान की ये जिम्मेदारी है कि आज इस मौके पे कि जब हमारे यहाँ कुछ डिमांड किया जा रहा है तो ये फैसला कराएं कि ये किस हद तक सही है या नहीं सही है। बस राशिद को पहली बार मैंने देखा है कि इतनी लंबी तकरीर और इतनी जज्बाती तकरीर की, तो ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि जनरली वो बहुत शॉर्ट बात करके हंसते हुए उतर जाते हैं और बाकियों को मौका देते हैं बोलने का और सुनने का। ये टॉपिक बहुत हसास टॉपिक है कि इसमें सोशल मीडिया में जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भी उनको अटेंड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उन सब मैसेजेस में यही कहना है कि बायकॉट किया जाए, ताल्लुकात कमर्शियल ख़त्म कर दिए जाएं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। मैं समझता हूँ इसमें हमें दो नुक्तों से चीज़ देखना है। देखिए, यहाँ पे एक ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर है जो बाहर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनका सरमाया लाता है, और ये एक वक्त ये था कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने नेगेटिव एडवाइस इशू कर दी थी, जिसकी बुनियाद पे नई सरमायाकारी रुक गई थी। वो अल्लाह का शुक्र है कि अब दोबारा वो शुरू हुई है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन कोई ऐसे बयानात, कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा बयानिया हमसे या हमारे लोगों से या हमारे मीडिया से या हमारे सोशल मीडिया से शुरू करवा दें जो एक सरमायाकार की को डिस्करेज करे, जो एक सरमायाकार की हिम्मत शक्नी करे, जो एक सरमायाकार को यह एहसास दिलाए कि इस मुल्क में आपने पैसे अपने नहीं इन्वेस्ट करने, वहाँ के लोग जो हैं वो आपको वेलकम नहीं कह रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी सेगमेंट या किसी कंट्री या किसी सरमायाकार के ख़िलाफ़ हो। हम तो दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं और खड़े होना चाहिए, कि हमारी बकाई है सरमायाकारी। इस वक्त जो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है, जो भी 3 दिन पहले बॉन्ड जो हमारे बिल्कुल लोएस्ट हो गए थे, $4 बढ़े हैं, 4 सेंट्स बढ़े हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज 57.4 तक बढ़ गया है। ये हुआ है कि आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने रिकोडेक के शेयर सऊदी अरब को बेचने जा रहे हैं। उसकी वैल्यूएशन का अमल जो दिसंबर में पूरा करना था, जनरल आसिम नसीर ने नवंबर के महीने में 1 हफ्ते पहले करा लिया। ये है 20 बिलियन 30 बिलियन की जो भी सरमायाकारी वैल्यूएशन आती है, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमने सोची ना देखी ना आई।
इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड में वो ज़मीन जो काश्तकार के काबिल नहीं थी उसको कल्टीवेशन लैंड बनाया और सऊदी अरब और इनको शॉर्ट टर्म पे लीज देके ज़राई अजनास पैदा करवा के उनको एक्सपोर्ट कराने की वो दोनों मुल्कों ने 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की वादा करा। ये तो फ़लस्तीन और इज़राइल का वाक़या हो गया जंग का कि चीज़ पे अल्लाह ना करे कोई मनफी असर पड़े, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है कि 20-20, 25-25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी अगर ज़राअत के शोबे में आती है, अगर रेकोटेक के शोबे में आती है, अगर आरामको के साथ ऑयल रिफाइनरी जो आ रही है, अनीक भाई आपको इल्म में होगा, कैबिनेट का हिस्सा है आप, ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट होगा। राशिद, अब हमने ये देखना है कि इस वक्त जब हम एक इतने बड़े मरहले पे जा रहे हैं, एक इतना बड़ा नेमत ऊपर वाले को रहम आया इस मुल्क के ऊपर को देने जा रहा है, कोई ऐसी बात ना हो जिस पे सरमायाकार का एतमाद मजरू हो, वो सरमायाकारी के माहौल को अनफ्रेंडली महसूस करे, एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं लगे और अल्लाह ना करे फैसला वो अपना बदले। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बिजनेस कम्युनिटी की 30-35 साल से हम खिदमत कर रहे हैं, तो हमने हड़तालें भी कराई हैं और आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये मौका इतना नाजुक है जाहिद कि इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुए और ना हो सकेंगे। लिहाजा इस वक्त सिर्फ दुआ, समझदारी, होशमंदी, कंपोज रह के, मिच्योर रह के आप सोचें, जुबान खोलें तो आपको ये पता हो कि जो आप बोल रहे हैं उससे मुस्बत माहौल पैदा हो रहा है या कोई मनफी बात कही जा रही है। हमने अपने जज्बात को भी कंट्रोल करना है क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हम जज्बाती लोग हैं, लेकिन ऐसे जज्बात को हमें हर हालत में रोकना होगा जो कोई सरमायाकारी की फ़िज़ा को ख़राब कर दे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अनीक भाई को हम सब सुनना चाहते हैं, नहायत शफीक, महज़ब, इंटेलेक्चुअल हमारे कराची की शख्सियत हैं और अभी जो हज में 1-1 लाख रुपए की कमी हुई है उनसे मिलियन की दुआएं आपकी जेब में आ गई हैं, मिलियंस की दुआएं। तो उन लोगों को 1 लाख जमा करने में 3 साल लगते थे, ये वो लोग हैं कि जो 15-15, 20-20 साल से हज का प्रोग्राम बनाते हैं। वो 1 लाख की जो बचत आपने उनको दी है, उनकी 3 साल की वो कमाई बचा के जो वो 1 लाख करते, आपने उनको 3 साल पहले हज भेजने की सादत इंशाअल्लाह ताला फरमाएंगे। तो आपको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राशिद भाई आपको मुबारकबाद, और इस पे बात होनी चाहिए और पेपर जो बनाए हैं वो इसका इजरा भी हो, जो आप पेपर ड्यू डिलिजेंस बना रहे हैं कि किसका पैसा किसके पास जा रहा है, किसकी कमाई किसके पास जा रही है, किसका सरमाया किस मुल्क में आ रहा है, उससे किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है, ये सब चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर, और ये भी सोशल मीडिया पे चले ताकि लोगों को दोनों रुख पता चल सके और फिर वो एक सही फैसला कर सकें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान का वो दिन आने वाले हैं जो इसका हक भी है और जो इसका मनसब भी है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से, लेकिन हमें सोच समझ के चलना होगा और कोई जज्बाती बातों में आके हर तरह की ऐसी बात से परहेज़ करना होगा जो हमारे इस आने वाले सरमायाकारी को डिस्करेज ना करे। बहुत शुक्रिया।